आज निफ्टी 50 ने जिस तरह की जबरदस्त वॉलेटिलिटी दिखाई है वे ट्रेडर्स के लिए एक किसी रोल कोस्टर से कम नहीं था। दोस्तों, दिन की शुरुआत 25,977 के बाद स्टॉप से हुई और हम 25,710 के निचले स्तर तक गिरे। लेकिन फिर एक शानदार रिकवरी आई और सवाल यह है कि यह गिरावट सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग थी या क्या बड़े खिलाड़ी मार्केट में कोई नई चाल चल रहे हैं। इस पूरे मूव को टाइम स्टैम्प के साथ बारीकी से हम समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि दिन के निचले स्तर से हुई रिकवरी आपके कल के ट्रेड के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम कुछ ग्लोबल संकेत यानी कि जो न्यूज़ है उससे जानते हैं। इससे पहले कि हम अपने चार्ट पर चले, ग्लोबल क्यूज को समझना जरूरी है। जैसे कि कल यूएस मार्केट में मिक्स कारोबार देखा गया, जहां टेक स्टॉक्स पर कुछ दबाव था। वहीं एशियाई बाजारों में जैसे चीन के डेटा के कारण मामूली नरमी थी। यह मिलीजुली ग्लोबल भावना ही आज भारतीय बाजार में उतार चढ़ाव यानी कि वोलेटिलिटी का मुख्य कारण बनी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुबह से। सुबह का जोरदार झटका और पहली गिरावट, यानी कि हम यहाँ चार्ट पर देख सकते हैं 9:15 से 10:30 बजे के बीच यहाँ तक। ये आप देखिए, जैसे 9:15 की हम बात करें निफ्टी 50 की, तो जोरदार शुरुआत हुई। इंडेक्स लगभग 25,970 तक के पास खुला है। यह एक गैप अप ओपनिंग की उम्मीद थी, लेकिन सप्लाई तुरंत हावी हो गई और 9:20 से 9:30 तक की हम बात करें यहाँ तक, तो यहाँ पर हमें इनिशियल रिजेक्शन यानी कि शुरुआती 15 मिनट में ही इंडेक्स ने अपना डे हाई यानी कि 25,900 कुछ था 77 के आसपास बनाया। लेकिन यहाँ से ताबड़तोड़ बिक्री वाली शुरू हो गई और 9:30 से 10:30 बजे के बीच, यानी कि यहाँ से 9:30 से हम जब देखें 10:30 बजे के बीच यहाँ तक की, तो कि देखिए कैसे लगातार लाल कैंडल्स बनते गए। यहाँ पर सब देख सकते हैं लाल कैंडल लगातार बनते गए, ये देखिए, और शुरुआती सपोर्ट लेवल्स को तोड़ा और तेजी से फिसल कर 25,810 के करीब ये आया। यह दर्शाता है कि बाजार में एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। इसका ट्रेडिंग इनसाइट क्या निकला? जिस ट्रेडर्स ने समझिए 25,950 के ऊपर शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी, उसे यहाँ एक बड़ा रिकॉर्ड मिला होगा, यानी कि 25,810 के स्तर इस गिरावट का पहला होल्ड पॉइंट बना। लेकिन यहाँ देखिए 1:45 से 2:45 के बीच, ये देखिए 1:45 से 2:45 के बीच यहाँ तक हम मानिए डेटा लेते हैं, जो भी है 3 PM। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहली गिरावट के बाद बाजार ने 10:30 बजे से 12 बजे तक 25,800 से 25,880 एक रेंज में कारोबार किया। यह एक कंसोलिडेशन फेज था। लेकिन 12 PM के हम बात करें, 12:15 में जो मोमेंट थ्री था यानी कि बियर ट्रैप, दोपहर होते ही निफ्टी ने इस कंसोलिडेशन जोन की नीचे की ओर तोड़ दिया और यह एक निर्णायक ब्रेकडाउन था। लेकिन 12:30 से 1:30 बजे के बीच हम बात करें, यहाँ से यहाँ तक, यह है जो फेज। इस ब्रेकडाउन के बाद बिक्री वाली ने एक बार फिर तेज रफ्तार पकड़ी, यानी कि 25,800 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट टूटा। अगले 1 घंटे में निफ्टी 50 ने लगातार निचले स्तर बनाए और 25,700 के आसपास दिन का सबसे निचला स्तर यानी कि डेज लो छुआ। यहाँ पास आप देख सकते हैं यह वो क्षण था जब कई लॉन्ग ट्रेडर्स तेजी करने वाले घबरा कर अपनी पोजीशन मतलब काटने लगे। निफ्टी का ट्रेंड अब स्पष्ट रूप से वीक दिख रहा था, बट यहाँ पास एक निर्णायक मोड़ आया 2:45 से 3 बजे, जो भी है यहाँ पास आप देख सकते हैं। यानी कि जैसे ही निफ्टी 25,710 के पास आया, हमने अचानक अग्रेसिव बाइंग देखी, यहाँ पास बाइंग देखने को मिली। लेकिन लंबी लंबी हरी कैंडल्स बनी जो दर्शाती है, यहाँ पास देखिए हरी कैंडल्स बनी, ठीक है। और ये स्मार्ट मनी या संस्थागत निवेशकों ने निचले स्तर पर एंट्री ली और ये बाजार का टर्निंग पॉइंट था। यानी कि अब हम रिकवरी ले ली। ये रिकवरी सिर्फ एक बाउंस नहीं थी, बल्कि ये सस्टेन्ड रही। निफ्टी में तेजी से 25,750 से 25,800 के लेवल्स को पार किया और दिन के अंत में 25,807 तक, ये मतलब जो भी था एक 25,795 के करीब यह बंद हुआ। ध्यान दीजिए, निफ्टी ने पूरे दिन की गिरावट का एक बड़ा हिस्सा महज 2 घंटों में कवर कर लिया। इस जोन में जिन्होंने भी से रिकवरी को पहचाना, उन्होंने शानदार रिवार्ड मिला। 25,000 का स्तर पर नया मजबूत सपोर्ट बन गया है। इसका हमें कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन की बात करें तो इस
वॉलेटिलिटी दिन का निष्कर्ष यह है कि पॉजिटिव दिन के निचले स्तर यानी कि 25,000 के आसपास जो भी ताबड़तोड़ रिकवरी दर्शाती है कि बाजार में बाई ऑन डिप्स की रणनीति भी जिंदा है। बायर्स मंदी करने वाले दिन के निचले स्तर को सस्टेन नहीं कर पाए। और इसका एक निगेटिव पॉइंट यह है कि निफ्टी 50 आज अपने ऊपरी सत्र 25,977 को होल्ड नहीं कर पाया। यह दर्शाता है कि इसके 25,900 जो भी 26,000 की रेंज में अभी भी जोरदार सप्लाई है। तो हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए कल का? जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए, पहले हम बात करते हैं लॉन्ग की। अगर निफ्टी 50 25,830 के ऊपर ट्रेड करना शुरू होता है तो हम 25,900 और 25,950 के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं और उसका शॉर्ट का हम बाई करें। यदि निफ्टी 50 25,700 के स्तर को फिर से तोड़ता है तो हमें एक और तेज गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसका टारगेट रहेगा 25,650 भी हो सकता है। तो मार्केट में वोलेटिलिटी बनी रहेगी, अपनी पोजीशंस को हैज करें और स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन करें। यह था आज का आपका प्रोफेशनल एनालिसिस। अगर ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल। शुभ ट्रेडिंग।